एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम डिवीज़न एल्गोरिदम का स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद प्रूफ देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ एनी इंटीजर and b be a positive integer, then there exist two unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, 0 is less than or equal to r is less than b। अगर a कोई भी इंटीजर है और b हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तब दो यूनिक इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r हो जाएगा, जहाँ पे r जो है वो 0 से छोटा या फिर बड़ा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है और r जो है वो b से छोटा है। गिवन है हमें a कॉमा b बिलोंग्स टू z सच दैट b इज़ ग्रेटर देन 0। हमने स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है कि a और b दो इंटीजर हैं, जहाँ पे a कोई भी इंटीजर है और b पॉजिटिव इंटीजर है। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू z हो जाएगा, जो कि b पॉजिटिव इंटीजर है, तो b इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंड लेट अस डिफाइन एन इनफाइनाइट सेट a इज गिवन बाय a इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z इज सबसेट ऑफ z। अब हम एक इनफाइनाइट सेट a ले लेते हैं जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि a इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z इज सबसेट ऑफ z। हम दूसरा एक सबसेट b ले लेंगे। लेट b बी अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ a गिवन बाय b इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z इज सबसेट ऑफ a। अब हम ले लेते हैं कि b जो है वो a के नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का सेट है, ठीक। तो हो जाएगा b इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इसलिए है क्योंकि a के ये नॉन नेगेटिव सेट का एलिमेंट है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z इज सबसेट ऑफ a, और b जो है वो a का सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि ये b में a के ही नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो लेट r बी आर लिस्ट एलिमेंट ऑफ b, देन r बिलोंग्स टू b एंड r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हम ले लेते हैं कि r जो है वो b का लिस्ट एलिमेंट है, तो r b में बिलोंग करेगा और r इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि b में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक। तो हम r को लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू फॉर सम x इज इक्वल टू q बिलोंग्स टू z। चूँकि r की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू हम कुछ रख रहे हैं, तो हमें r की वैल्यू मान लेते हैं r की वैल्यू मिल जा रही है, तो हम मान लेते हैं कि हम x की वैल्यू जब q रख रहे हैं तो हमें r की वैल्यू मिल रही है, ठीक। तो अब हम बी क्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी शैल प्रूव दैट r इज लेस देन b। आधा काम हमने कर लिया, हमें दिखाना था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r और r जो है वो 0 से बड़ा है और या तो 0 के बराबर है और r b से छोटा है। तो हमने यहाँ तक दिखा लिया कि ये चीज़ प्रूफ कर ली और हमने दिखा दिया कि ये जो है वो r इज लेस देन आर इक्वल टू r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए ये प्रूफ हो चुकी है। अब हमें दिखाना है कि r इज लेस देन b। तो इसको दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि r इज नॉट लेस देन b, मतलब r जो है वो b से छोटा नहीं है, इसका मतलब r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक। b को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा r माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो r माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने r की वैल्यू निकाली हुई थी, r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा a माइनस बी क्यू माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हम अगर q प्लस 1 को q डैश मान लें तो हो जाएगा a माइनस बी क्यू डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो a माइनस बी क्यू डैश बिलोंग्स टू b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यू हम r के लिए सॉल्व कर रहे हैं और r बिलोंग्स टू b हमने लिख रखा है पीछे, तो a माइनस बी क्यू डैश बिलोंग्स टू b हो जाएगा। जब a माइनस बी क्यू डैश बिलोंग्स टू b है तो r माइनस b भी बिलोंग्स टू b हो जाएगा, ठीक। r माइनस b बिलोंग्स टू b क्यों हो जाएगा? क्योंकि a माइनस बी क्यू डैश जो है वो r माइनस b की ही वैल्यू है,
ठीक, तो आर माइनस बी भी बिलोंग करेगा बी में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो आर माइनस बी बिलोंग्स टू बी मिल गया, और आर माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर में वही एलिमेंट हैं जो कि 0 के बराबर या तो 0 से बड़े हैं। ठीक, तो आर माइनस बी भी अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और आर माइनस बी इज लेस देन आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब आर में से हम कोई भी वैल्यू, बी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर हम आर में से बी को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो आर से छोटी ही मिलेगी। तो ये हो जाएगा आर माइनस बी इज लेस देन आर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब विच इज अ कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक, अभी एक कंट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने माना था पीछे कि R जो है वो B का लिस्ट एलिमेंट है, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट है B का। ठीक, और यहाँ पे हमें R से भी छोटा एक एलिमेंट R माइनस बी मिल रहा है जो कि B में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा R जो है वो लिस्ट एलिमेंट नहीं रह गया। तो ये हमारे फैक्ट को जो हमने मान रखा था कि R माइनस बी लिस्ट एलिमेंट है B का, उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। ठीक, तो इसलिए R इज लेस देन B हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लिए। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 4, तो हम इक्वेशन 1 और 4 से जब हम मिलेगा हमें क्या, इक्वेशन 1 है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इक्वेशन 4 है r इज लेस देन b। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन b। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम जो है डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब हम इस थ्योरम की यूनिकनेस की बात करते हैं। इफ पॉसिबल लेट Q1 एंड Q2 Q1 Q2 एंड R1 R2 बी टू वैल्यूज ऑफ Q एंड R। हम मान लेते हैं कि Q और R की दो वैल्यूज Q1 एंड Q2, R1 एंड R2 हैं। तो A इज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R1 इज लेस देन B हो जाएगा, और A इज इक्वल टू बी Q2 प्लस R2, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R2 इज लेस देन B हो जाएगा। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इसके राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है बी Q1 प्लस R1 इज इक्वल टू बी Q2 प्लस R2 हो जाएगा, और ये कंडीशन तो अप्लाई रहेगी, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R1 इज लेस देन B एंड 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R2 इज लेस देन B। ठीक, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू बी इंटू Q1 माइनस Q2 माइनस Q1। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू बी इंटू Q2 माइनस Q1 मिल रहा है। 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R1 इज लेस देन B, और 0 इज लेस देन आर इक्वल टू R2 इज लेस देन B। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब हमने पीछे पढ़ाया हुआ था, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि डिवाइजर एंड फैक्टर क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लीज़ जाके आप देखिए, ताकि ये आपका जो थ्योरम है डिवीज़न एल्गोरिदम है जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर B जो है वो A को डिवाइड कर रहा है, ठीक, और तब एक इंटीजर t बिलोंग्स टू z में z में एक इंटीजर t ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि a इज इक्वल टू बी इंटू टी हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है ये भी कुछ इस फॉर्म का ही दिख रहा है। तो हम क्या कहते थे, अगर ये होता था तो हम कहते थे कि b डिवाइड्स a। ठीक, मतलब कि b जो है वो a का डिवाइजर है। ठीक, तो इसी तरह से हम यहाँ भी कह सकते हैं कि B इज डिवाइजर ऑफ R1 एंड R2। B जो है वो R1 माइनस R2 का डिवाइजर है। एंड हमने ये पीछे देखा कि R1 इज लेस देन B है, R2 इज लेस देन B है, तो R1 माइनस R2 भी लेस देन B होगा। ठीक, तो R1 माइनस R2 लेस देन B हो गया। तो अब हम ये भी कह रहे हैं कि B जो है वो R1 माइनस R2 का डिवाइजर है, और हमें ये भी मिल रहा है कि R1 माइनस R2 इज लेस देन B है। तो ये तभी पॉसिबल है जब R1 माइनस R2 की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक, अब हम R1 माइनस R2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दें, मतलब इसकी जगह पे हम 0 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा,
बी Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0 वेयर B इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब यहाँ पे B माइनस Q2 B इंटू Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है, जहाँ पे और हमें ये भी पता है कि B हमने पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक, तो B इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब B जो है वो 0 के बराबर तो नहीं होगा, B की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसका मतलब Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक, तो आई होप कि आप सबको ये थ्योरम अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो वो भी प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ताकि ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।